हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में हम जलवायु को भी देखेंगे। हम शुरू करते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु और मौसम में दो बड़े अंतर होते हैं। यदि हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु किसी क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तन, जैसे तापमान, वर्षा की मात्रा, आर्द्रता, हवाओं की गति, इस प्रकार से हम इन सभी कारकों को देखते हैं। तो एक लंबे समय में जो इनमें परिवर्तन आता है, इस जलवायु को हम देखते हैं। तो लगभग 1 वर्ष से 30 वर्ष के अंतराल में जलवायु में परिवर्तन हमें सटीक रूप से देखने को मिलता है। वहीं हम बात करते हैं मौसम की, तो मौसम तो हम ऋतुओं के अनुसार भी देख सकते हैं कि साल में 4 ऋतुएं, 3 ऋतुएं हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वहीं शीत ऋतु, इस प्रकार देख लेते हैं हम। तो ऋतुओं के अनुसार हम देखते हैं, तो हम इसको मौसम कह सकते हैं। और एक लंबे समय अंतराल को हम देखते हैं, लगभग 1 वर्ष से 30 वर्ष तक, उसे हम जलवायु कह सकते हैं। मतलब लंबे समय में होने वाले मौसमी परिवर्तन को हम जलवायु कह सकते हैं। देखते हैं जलवायु। जलवायु क्या है? किसी लंबे समय में होने वाला परिवर्तन। हम देखते हैं किसी क्षेत्र में, या हम भारत की बात कर लेते हैं, तो आज से लगभग 30 या 25 से 30 वर्ष पूर्व की हम बात करते हैं, तो मौसमी दशाओं में, हवाओं में, वर्षा की मात्रा में, तापमान में बहुत अंतर था। तो उस अंतर को हम जलवायु की दशाएं कह सकते हैं। तो लंबे समय में होने वाला परिवर्तन लगभग 25 से 30 वर्ष मान के चलते हैं। जो अंतर 30 वर्ष में आता है, उसे हम जलवायु कह देते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं को हम सम्मिलित करते हैं। जैसे मैंने भी भारत का एग्जांपल दिया ही है। क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं, क्षेत्र विशेष में हम देखते हैं कि लगभग हर देश की अपनी एक अलग जलवायु होती है। मतलब हर देश की जलवायु में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, चाहे वो अपना निकट का पड़ोसी देश ही क्यों न हो। उसके बाद अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारत के सभी राज्यों की अपनी अपनी एक अलग जलवायु है। मतलब हम देखते हैं कि हम पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलेगी। हम देखते हैं पूर्व की ओर वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिम की ओर कम होती है। हम देखते हैं कि उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में हम देखते हैं तो तापमान अधिक रहता है, जबकि हम पूर्व की ओर देखते हैं तो तापमान कम रहता है। वर्षा की मात्रा को हम देखते हैं तो दक्षिण की ओर हमें वापस थोड़ी पर्याप्त मात्रा में वर्षा देखने को मिल जाती है, लेकिन राजस्थान से सटे हुए जिलों में हम देखते हैं, या राजस्थान वाले क्षेत्र में हम देखते हैं, तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा में देखने को मिलती है। वहीं उत्तर में हम बात करते हैं भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाले क्षेत्र की, तो भिंड के गोहद के क्षेत्र को अगर हम ले लेते हैं, तो लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये मौसमी परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये मतलब एक लंबी अवधि के बाद इन्होंने रूप लिया है। यदि हम भारत के संदर्भ में या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं जलवायु की,
कि भारत के मध्य प्रदेश के संदर्भ में जलवायु की हम बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जिसे हम कह सकते हैं जलवायु का मिश्रित रूप है। यहाँ पर हम आर्द्र, उष्ण और मानसूनी हर प्रकार के कटिबंध को हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं और समूचे भारतवर्ष में भी हम देख सकते हैं। हम पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम भारतवर्ष में सभी जलवायु दशाओं को देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें मध्य प्रदेश में भी सभी प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिल जाएगी। और जलवायु प्रदेश के आधार पर यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, जलवायु प्रदेश के आधार पर यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। चाहे तो इसे ऐसे बना सकते हैं या एक के बाद एक भी लिख सकते हैं। तो जलवायु प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग हम देखेंगे। सबसे पहले उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर के मैदानी भाग में हम देखते हैं जो हमारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी हम देखते हैं। ये समझ कह सकते हैं हम कि मध्य भारत के क्षेत्र का कुछ क्षेत्र आएगा, बुंदेलखंड के पठार का कुछ क्षेत्र आएगा और मध्य प्रदेश से ऊपर का जो क्षेत्र है वो उत्तर का मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं मध्य भारत का कुछ भाग प्लस बुंदेलखंड का भाग। या हम कह सकते हैं कुछ क्षेत्र विंध्यन का कार्य प्रदेश का। हम रीवा पन्ना के कुछ पठार का क्षेत्र देख सकते हैं यहाँ पर हम। इस प्रकार से हम उत्तर के मैदानी भाग मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद हम देखते हैं पहला पार्ट उत्तर का मैदानी भाग। इसमें हम देखते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र। उसके बाद हमारा निवाड़ी वाला क्षेत्र देख लेते हैं हम, कटनी वाला ये क्षेत्र देख लेते हैं ऊपर का। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार देख लेते हैं हम, यहाँ पर बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मालवा का पठारी क्षेत्र। 2 नंबर पे हम देख लेंगे मालवा का पठारी क्षेत्र। कहीं कहीं कंफ्यूजन के कारण मैं जिले गलत भी बोल देता हूँ। अगर ऐसी गलती हो जाती है तो आप मुझे बताएं। मालवा के पठारी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो मध्य भारत के पठार का कुछ क्षेत्र, इसमें खास करके हम देखते हैं पश्चिमी जिलों में, तो उत्तर पश्चिमी जिलों में मंदसौर नीमच का क्षेत्र हम देखते हैं जो कि मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। और मंदसौर नीमच के जस्ट नीचे से हमारा मालवा का पठारी क्षेत्र चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ हम जलवायु प्रदेश के आधार पर देखते हैं तो मालवा के पठारी क्षेत्र में ही मंदसौर नीमच जिले को भी लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं मध्य भारत का कुछ भाग प्लस
मालवा का पठारी क्षेत्र, मतलब संपूर्ण मालवा का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो जलवायु प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। 2 भाग हमारे ये हो चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आज मुझे ये सारी चीजें मिटानी पड़ेगी ताकि मैं आगे के 2 पार्ट को डिस्क्राइब कर सकूं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। देखो, हमने जलवायु देखा है, किसी लंबे समय में होने वाले परिवर्तन को हम जलवायु कह सकते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन कैसा है कि वहाँ मौसम बदल जाएगा। मौसम से तात्पर्य वर्षा की मात्रा में परिवर्तन आ जाएगा, ठंड की मात्रा में परिवर्तन आ जाएगा, गर्मी में परिवर्तन आ जाएगा। ये मैं अपने साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। उसके बाद क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। क्षेत्र विशेष है मध्य प्रदेश की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, अन्य राज्यों की जलवायु, भारत की जलवायु, किसी देश की जलवायु। तो ये अपने अपने पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में अलग अलग जलवायु होती है। उसके बाद भारत या मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देख लिया है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उसका एक कारण है कि भारत भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, तो नीचे से हमें अलग जलवायु प्रदान होती है। उसके बाद यदि उत्तर की ओर हम देखते हैं तो हमारा हिमालय पड़ता है, जिसके कारण हमें वर्षा की पर्याप्त मात्रा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ भौगोलिक दशाओं के कारण भी हमें जलवायु मिली है, जिससे हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। जलवायु प्रदेश को 4 भाग बांट लिए। उसमें उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत का कुछ पार्ट, बुंदेलखंड का पार्ट देख लिया, विंध्य नगर प्रदेश का पार्ट देख लिया और युवा पन्ना का पार्ट देख लिया। ये चीजें हम देखते हैं उत्तर के मैदानी भाग में। ठीक है, उसके बाद मालवा का पठारी क्षेत्र दूसरा पार्ट है हमारा। दूसरे पार्ट में मध्य भारत का कुछ भाग आता है। उसके बाद मालवा का पठार आता है। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार तो कुछ है, उस पार बहुत है। जलवायु के आधार पर चार प्रदेश। तीसरा आता है हमारा विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। जब हम बात करते हैं विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र की, तो ये सम जलवायु क्षेत्र है। इधर हम विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र में पार्ट की बात करते हैं, तो विंध्याचल क्षेत्र प्लस बघेलखंड का क्षेत्र, जिसको हम मतलब अधिकतर बघेलखंड का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। जो कुछ जिले हमारे पास बचते हैं, सीधी सिंगरौली, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो बघेलखंड के पार्ट में हम देख लेते हैं। तो बघेलखंड का क्षेत्र देखते हैं, विंध्याचल का क्षेत्र देखते हैं, और हम मंडला, जबलपुर, बालाघाट तक के कुछ क्षेत्र इधर हम देख लेते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद चौथा पार्ट हमारा आता है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो स्वयं में नर्मदा सोन की घाटी, साथ ही प्लस में हम देखेंगे सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी प्रदेश। ठीक है,
तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए हैं, 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। उत्तर का मैदानी भाग, मालवा का पठार। तीसरे पे हम विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें विंध्याचल क्षेत्र, बघेलखंड का पठार और कुछ पूर्वी क्षेत्र देखेंगे। चौथा वहाँ नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो नर्मदा सोन की घाटी का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश का लगभग 26% या 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा मेघाल पर्वत श्रेणी प्रदेश, जो 10 से 11% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का कवर करती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। चारों पार्ट हो गए हैं। अब इन चारों पार्ट की कुछ थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, तो हम विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है उत्तर का मैदानी भाग। अरे, तो उत्तर के मैदानी भाग की हम बात करते हैं, तो इसमें दो चीजें और रह गई थी देखनी। एक तो हिमालय से निकटता, प्लस समुद्र से दूरी। इसकी बात कर लेते हैं। हिमालय से निकटता है, तो हिमालय से मानसून अच्छा रहेगा, मतलब वर्षा अच्छी होती है यहाँ पर। और समुद्र से दूरी है, तो गर्मी भी बराबर पड़ेगी। एक तरह से कहा जा सकता है ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी रहती है। तो यहाँ की जलवायु हम देखते हैं महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं मालवा का पठारी क्षेत्र, मालवा के पठारी क्षेत्र की बात करते हैं, तो चीनी यात्री फाहियान ने मालवा के पठारी क्षेत्र की जलवायु को भारत की सर्वश्रेष्ठ या विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में वर्णित किया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जलवायु कैसी रही होगी। तो जलवायु को हम देखते हैं, जलवायु है सम जलवायु। सम जलवायु से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि ये मध्य भाग में स्थित है भारत के। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ ना तो ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, मतलब ना तो गर्मियों में अत्यधिक तापमान रहता है ना अत्यधिक ठंड पड़ती है, और वर्षा का वितरण भी लगभग समान रूप से होता है। तो ठंड की बात करते हैं तो मध्यम, गर्मी की बात करते हैं तो भी मध्यम, हालांकि कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा टेम्परेचर अधिक से अधिक। उसके बाद बात करते हैं वर्षा की, तो ये भी लगभग मध्यम होती है। और इसी कारण फाइया ने यहाँ को इस जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश। कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, ये भी सम जलवायु का प्रदेश है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है, ठंड भी लगभग साधारण होती है। उसके बाद वर्षा की मात्रा देखते हैं, तो पश्चिम में मालवा के पठारी क्षेत्र के मुकाबले वर्षा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है,
यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ठंड ठंड साधारण, वर्षा साधारण, वर्षा अच्छी होती है ये कह सकते हैं हम। गर्मी भी साधारण। उसके बाद नर्मदा घाटी की बात करते हैं, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र हमारा चौथा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम देखते हैं तो बालाघाट से लेकर बड़वानी तक के क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं, जो कि हम जानते ही हैं। सतपुड़ा मेघालय का पर्वत श्रेणी प्रदेश का अत्यधिक भाग प्लस नर्मदा सोन घाटी का अत्यधिक या पूरा भाग हम कह सकते हैं, इसी में क्षेत्र है, इसी में सम्मिलित है। यहाँ इतना ही देख सकते हैं हम, ये भूमध्य रेखा प्लस समुद्र से निकटता वाला क्षेत्र है। उत्तर के मुकाबले हम दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा और समुद्र से निकटता वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, और ठंड की बात करेंगे तो सामान्य ठंडी पाई जाती है। वर्षा के वितरण की अगर बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में वर्षा वर्षा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा लगभग मात्रा में हमको देखने को मिलती है। क्या 70 से 140 सेंटीमीटर के बीच बीच में वर्षा इस क्षेत्र में होती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु हमने सामान्य रूप से देखी है। इसके बाद बाकी जो ऋतुएं हैं हमारी, वर्षा, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु, इनको हम ऋतुओं के एक अलग से वीडियो में देखेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में हम इन चीज़ों को देख लेंगे। तो आज के लिए पर्याप्त है।